A small spherical ball falling through a viscous medium of negligible density has terminal velocity v. Another ball of the same mass but of the radius twice that of the earlier falling through the same viscous liquid will be terminal velocity. एक बात बताओ आप, टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है, सेम लिक्विड और सेम बॉल है. एक बात तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कोई बच्चा बताया क्या होता है? टर्मिनल 2/9 r स्क्वायर g बाय नीटा इनटू में यही वाला लगाओगे फॉर्मूला. तो क्योंकि इसमें बात कर रहा है रेडियस की, रेडियस को चेंज किया इसने, और रो एस और रो एल तो वही वाले हैं, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा. मास में फर्क पड़ता तो वो mg बाय rd था, ठीक है ना, तो वो नहीं लगाओगे आप, यही लगाओगे. ठीक है, इसके अंदर 2/9. अच्छा रेडियस क्या करती है इसके अंदर? बाकी सब कुछ सेम है. रेडियस क्या है? डबल. रेडियस डबल है तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना नहीं हो जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अनदर बॉल ऑफ द सेम मास बट रेडियस ऑफ सेम. अच्छा सॉरी, डेंसिटी चेंज होगी इसकी, तो ये फॉर्मूला लगाओगे नहीं इसमें, ये नहीं लगाओगे, डेंसिटी चेंज होगी क्योंकि मास सेम है और रेडियस ट्वाइस कर दिया तो डेंसिटी चेंज होगी सब्सटेंस की, तो ये नहीं लगाओगे फॉर्मूला. फिर आप क्या इसी में चेंज करोगे आप? क्या दूसरा ही लगा लो ना, इससे बढ़िया. तो क्या था फॉर्मूला बताइए आप? mg बाय rd. क्या था? mg इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन में rd 6 पाई मीटर. लेकिन यार उसमें अगर डेंसिटी चेंज तो रिलेटिव डेंसिटी भी चेंज होगी. तो एक काम करो, रुको इसी पे करो आप. रेडियस क्या कर दिया था इसमें? डबल. लेकिन इसमें लिक्विड की डेंसिटी तो नहीं रखी ना. लिक्विड की डेंसिटी क्या है इसमें? ये नेग्लिजिबल डेंसिटी है इसकी. क्या है लिक्विड की डेंसिटी? रो एल के क्या पुट करोगे? रो एल को 0. इस फॉर्मूले को यूज मत करो, ये फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, और रो एल को 0 पुट कर दो. फॉर्मूला क्या बन गया बताइए? 2/9 r स्क्वायर g बाय में नीटा इंटू में रो एस. रो एल को 0 पुट कर दो इसमें. अब एक काम करो, रेडियस तो डबल कर दिया. अच्छा रेडियस डबल करने से जो वॉल्यूम होता है वो 8 गुना हो जाता है. 2 का क्यूब हो जाएगा. 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो 2r का क्यूब करोगे उसके अंदर, ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया? 8 गुना, और मास उतना ही है, तो डेंसिटी 8 गुना कम होगी. डेंसिटी होगी 1/8. तो यहाँ पे रो एस का रो एस बाई 8 और यहाँ 4 गुना, तो 1/2 टाइम्स हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी. सी ऑप्शन करेक्ट है इसका. समझ में आया आपको? जी और नीटा तो सेम है. रो एस की जो वैल्यू है, देखो जब मास उतना ही है, वॉल्यूम 8 गुना हो गया, तो डेंसिटी 8 गुना कम हो जाएगी ना. वॉल्यूम जितने टाइम्स बढ़ेगा डेंसिटी उतने टाइम्स कम हो जाएगी. समझ आ गई बात आपको? तो ये तो रो एस का रो एस बाई 8 हो गया और रेडियस का r का 2r हो गया. तो इस केस के अंदर ना ये v/2 आंसर आएगा इसका. ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कोई शक?